स्वागत है। आज हमारे पास व्यक्तिगत प्रभावशीलता पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। असल में ये एक किताब के अंश है जो टीनेजर्स के लिए है, पर मुझे लगता है इसमें जो सिद्धांत है वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसी किताबों में बड़ी गहरी बातें छिपी होती हैं। तो चलिए साथ में देखते हैं कि इनमें हमारे काम का क्या है, क्या जरूरी बातें निकलती हैं। जरूर। तो एक जो मेन आइडिया है जो बार बार आता है वो है अंदर से बाहर जीने का। मतलब बदलाव पहले खुद में लाना है। सुनने में तो सिंपल लगता है, पर है क्या ये असल में? हाँ, ये बहुत गहरा है। स्रोत में एक क्वार्टरबैक का उदाहरण है। उसे मैदान पर जीतना था, मतलब पब्लिक विक्ट्री। लेकिन उससे पहले उसे अपने अंदर के डर, अपनी कमियों पर जीत हासिल करनी पड़ी, मतलब प्राइवेट विक्ट्री। अच्छा। तो बात यह है कि बाहरी सफलता की नींव वो अंदर की मजबूती पर ही टिकी है। ओके, तो ये प्राइवेट विक्ट्री या निजी जीत ये कैसे हासिल होती है? क्या तरीके बताए हैं? स्रोत इसे एक पर्सनल बैंक अकाउंट या पीबीए की तरह समझाते हैं। बैंक अकाउंट मतलब? हाँ, जैसे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं ना, वैसे ही ये हमारे आत्मविश्वास, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट का अकाउंट है। दिलचस्प है। जब हम खुद से कोई वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, या कोई अच्छी आदत डालते हैं, या अपनी किसी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। अच्छा, जमा करते हैं। हाँ, और जब हम वादे तोड़ते हैं या गलत चुनाव करते हैं, तो वो विड्रॉल या निकासी की तरह है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये लगातार ध्यान रखने वाली बात है, अपने खाते को भरते रहना है। बिल्कुल, रोज का काम है ये तो। इसी से जुड़ा एक और विचार है प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय होने का। स्रोत कहते हैं कि हम सिर्फ हालात के शिकार नहीं हैं। एग्जैक्टली। कई बार हम रिएक्टिव हो जाते हैं, मतलब बाहरी चीजों को दोष देते हैं। जैसे अरे यार मौसम खराब है, मूड ही खराब हो गया, या उसने ऐसा कह दिया, मेरा तो पूरा दिन बर्बाद। हाँ, होता है ऐसा। जबकि प्रोएक्टिव होने का मतलब ये समझना कि जो भी हुआ और हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बीच में एक गैप है, एक पॉज। हाँ, एक स्पेस जहां हम चुन सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। हम अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। पर ये चुनना, ये हमेशा आसान तो नहीं होता होगा। नहीं, आसान बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस लगती है। स्रोत में एक पॉज बटन टेक्निक की बात है। पॉज बटन? हाँ, जैसे ही कुछ हो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 1 सेकंड रोको, सोचो, फिर चुनो कि सबसे समझदारी वाली प्रतिक्रिया क्या होगी। मतलब अपने कंट्रोल में क्या है उस पर फोकस करना, अपना रवैया, अपनी पसंद। बिल्कुल, दूसरों का बर्ताव या मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है। सही कहा। अच्छा, और फिर गोल्स की बात आती है, लक्ष्य तय करना। स्रोत कहते हैं कि लक्ष्य तय करने से पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब है सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि मुझे ये चाहिए, ये भी सोचना पड़ेगा कि उसे पाने के लिए क्या करना होगा, क्या मेहनत लगेगी, क्या छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तैयारी? हाँ, पूरी तैयारी और फिर कमिटमेंट। स्रोत में एक लेफ्टिनेंट की कहानी है। उसे एक जरूरी मैसेज पहुंचाना था। ओके। उसने ये नहीं कहा सर मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा मैं इसे करूंगा सर। पक्का इरादा। हाँ, वो दृढ़ संकल्प, वो कीमत चुकाने की तैयारी, तभी लक्ष्य हकीकत बनते हैं। तो ये सब हुई पर्सनल जीत की बातें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोएक्टिव होना, लक्ष्य। अब ये हमारे रिश्तों को कैसे असर करती हैं? यहीं से सार्वजनिक जीत का रास्ता खुलता है। जैसे वो पर्सनल बैंक अकाउंट था ना, हाँ, वैसे ही एक रिलेशनशिप बैंक अकाउंट या आरबीए होता है। हर रिश्ते का अपना एक इमोशनल खाता। हर रिश्ते का? दिलचस्प। हाँ, और इसमें जमा कैसे करते? दूसरों से किए वादे निभाकर, लॉयल रहकर, मतलब किसी की पीठ पीछे बुराई ना करना। ये जरूरी है। ध्यान से दूसरों को सुनना, और सबसे मुश्किल शायद, गलती होने पर ईमानदारी से माफी मांगना। माफी मांगना, हाँ, ये वाकई मुश्किल हो सकता है। मुश्किल है, बिल्कुल है, पर रिश्तों को जोड़ने, उन्हें ठीक करने में ये बहुत बहुत पावरफुल डिपॉजिट है। और सुनने वाली बात भी आपने कही। हाँ, सुनना, वो भी ध्यान से सुनना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। स्रोत में एक टीनेजर टॉनी की कहानी है। बताइए। उसके अपने पेरेंट्स से रिश्ते बहुत खराब थे। कोई किसी को सुन ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं रहा था। जब उन्होंने वाकई एक दूसरे को सुनना और समझना शुरू किया, तो रिश्ता ही बदल गया। सुनना सच में एक कला है, और रिश्तों में एक और सिद्धांत है, विन विन सोच। हाँ, जीत जीत।
ये एक माइंडसेट है, ये मानना कि दुनिया में सबके लिए काफी सफलता, काफी खुशी है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी जीत के लिए तुम्हारा हारना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, वो तो हार जीत या विन लूज वाली सोच है, या कभी कभी लूज लूज भी होता है जहां दोनों ही हारते हैं। अच्छा। विन विन सोच कहती है कि हम ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जहां सब जीतें। ये एक ऑल यू कैन ईट बुफे जैसा है, सबके लिए भरपूर है। सबके लिए भरपूर है। ये अच्छा नजरिया है, सहयोग वाला। हाँ, सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही समझ आ रहा है कि एक असरदार जिंदगी की शुरुआत खुद से होती है। आत्म अनुशासन, सक्रियता, साफ लक्ष्य। हाँ, वो निजी जीत। और ये निजी जीत ही हमें ताकत देती है कि हम दूसरों के साथ अच्छे, पॉजिटिव और विन विन वाले रिश्ते बना सकें। बिल्कुल। और अंत में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, चेंज एजेंट बनने का। चेंज एजेंट मतलब बदलाव लाने वाला। स्रोत कहते हैं कि हम अपने परिवार या समाज से मिले नेगेटिव पैटर्न को तोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो चलता आया है वही चले। जैसे हिल्डा की कहानी है, जिसने अपने परिवार में पहली बार पढ़ाई को महत्व दिया, या शेन, जिसने कम आत्मसम्मान के उस चक्कर को तोड़ा। वाह। ये दिखाता है कि हम सिर्फ अपने माहौल या अतीत की देन नहीं है, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता बना सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार कर न सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि शायद अपने आसपास और आने वाली पीढ़ियों पर भी एक अच्छा असर डाल सकते हैं। हाँ, ये सवाल सोचने लायक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।